Assalamu alaikum students. How are you all? आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन। कल हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, आज टॉपिक है डिवीजन। पहले डिवीजन क्या है? सो डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल गिवन है 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 8 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। अब ये किस तरह रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है? अगर हम 8 से 1 टाइम 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6। ठीक है, फिर इसी 6 से अगर हम 2 माइनस करें तो आंसर आएगा 4। अब इसी 4 से जब हम आंसर आएगा 4। ठीक है, अब इसी 4 से हम जब 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। फिर इसी 2 से हम जब एक और बार 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने 2 जो है कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। हमने जो है 8 से 4 टाइम जो है 2 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, जब हमने 1 टाइम इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आया 6। सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 4। फिर थर्ड टाइम जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2। और जब लास्ट 4 टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आया 0। अब ये देखिए ये हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस है ना, देखिए हमने 1 टाइम 2 टाइम थर्ड 4 टाइम हमने क्या किया है, 2 को माइनस किया है। सो ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है डिवीजन। ऊपर आपको जो नजर आ रहा है 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। समझ आ रही है क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सो डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम क्या कहते हैं कि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, या फिर जो सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास है डिवीजन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास है डिवीजन। अभी तक हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया और लास्ट हमारे पास है डिवीजन। हमारे पास टोटल जो है 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 3 हमने कर लिए एंड दिस इज द लास्ट वन। ओके, अब हम आएंगे साइन ऑफ डिवीजन। साइन ऑफ डिवीजन आपको नजर आ रहा है, ये लाइन है। ठीक है, एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट। सो दिस इज द sign of division. This is sign of division. ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में की भी है, क्लास 4 तक आप लोगों ने ये सारी चीजें की है। ठीक है, ओके। अब जब आप डिवीजन करोगे तो इसमें से जो टर्म्स होते हैं वो कौन से यूज होते हैं, टर्म्स एंड एडिशन। ठीक है, टर्म्स एंड एडिशन। अब यहाँ पे देखिए ये हमने डिवीजन की है। ठीक है, जो बाहर वाला डिजिट होता है दिस इज डिवाइजर, जो हम अंदर लगाते हैं दिस इज डिविडेंड। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारे पास ऊपर पार्ट होता है जो मल्टीप्लाई करने से आता है, सो दिस इज क्वोशंट, जो आंसर होता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
term use and division. The first one is divisor. The number by which another number is divided is called divisor. The number by which another number divided is called divisor. वो नंबर जिस पे हम दूसरा नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो मैंने बता दिया, जो बाहर वाला डिजिट होता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड, द नंबर विच वी आर डिवाइडिंग, वो नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक। और द थर्ड वन इज क्वोशंट। मैंने आपको बता दिया कि जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास क्वोशंट होता है। अक्सा हारून, यहाँ से वॉइस जो है क्लियर है, अपना नेट कनेक्शन जो है चेक करें। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दें। आवाज सबको आ रही है? ओके। क्वोशंट जो हमारे पास आंसर आ जाता है उसको हम कहते हैं क्वोशंट। हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज डिवाइडेड, कितने टाइम जो है नंबर डिवाइड हुआ है, ठीक है। जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, कितने टाइम डिवाइड हुआ है ये अभी आपको मैं नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अजलान खान जफर, यहाँ पे आवाज जो है क्लियर है सबकी, और अब अपना नेट कनेक्शन जो है वो चेक करें। ओके, क्वेश्चन के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन के बाद आएगा रिमाइंडर, द रिमेनिंग नंबर ऑफ आफ्टर डिवीजन। अच्छा, जब हम डिवीजन फुल कर लेते हैं और नीचे जो नंबर आ जाता है और वो फिर और डिवाइड नहीं होता तो वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। या फिर जीरो आ जाता है और या फिर दूसरा कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर होता है। जब कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो वहां पे रिमाइंडर जो है जीरो आता है, लेकिन जब वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता तो वो जीरो के अलावा कोई और नंबर भी वहां पे आ जाता है तो वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पे आप दोबारा देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है। सो 2 इज डिवाइजर, 28 इज डिविडेंड, 14 इज क्वोशंट। क्वोशंट में था कि कितने टाइम जो है वो नंबर डिवाइड हुआ है, तो ये 2 टाइम हुआ। यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, फिर 2 1s are 2, यहाँ पे 0 आया, 8 को हम नीचे ले आए, सो 2 4s are 8, तो ये 2 टाइम डिवाइड हुआ है। एंड जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं क्वोशंट। 8 minus 8, यहाँ पे 0 आया, सो दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। ये 28 जो है 2 पे एग्जैक्ट डिवाइड हुआ है, सो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है? 0 आया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने चेक करना है कि ये हमने ये डिवीजन जो की है, ये आंसर जो हम लाए हैं या ये मेथड जो हमने किया है, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ये करेक्ट है या नहीं, तो ये आपने इसके लिए क्या करना है कि ये जो डिवाइजर है, ये इस डिवाइजर को जो 2 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विथ क्वोशंट, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 14, इससे जो आएगा उसके साथ आपने प्लस करना है रिमाइंडर। इसके मल्टीप्लाई से फिर एडिशन से अगर डिविडेंड अगर 428 आया तो आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, सो 2 मल्टीप्लाई 14, 2 14s are 28 और 28 प्लस 0 तो हमारे पास वही 28 आया, ठीक है। ये वही टर्म्स है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर।
ठीक है। ओके, अब कौन से स्टेप से हम जो है ये डिवीजन जो है सॉल्व करेंगे? वो हमने जो अभी किया था 28 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर हम उसी एग्जांपल को ले लें तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर को कंपेयर करते हैं, जो डिजिट्स होते हैं उसको कंपेयर करते हैं। जो बाय हमारे पास डिवाइजर होता है और अंदर जो डिविडेंड होता है, उन दोनों को हम पहले कंपेयर करते हैं। डिजिट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। जिस तरह वहां पे था 2 1s are 2, ठीक है, तो 1 टाइम हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लाई। 2 1s are 2 जब हम लिखते हैं, इसकी जब हम ये सॉल्व करेंगे ना तो आपको सही समझ आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेना तो फिर नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे लाते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, ये एग्जांपल जो है 3 इज डिवाइजर, 74 इज डिविडेंड। तो 3 यहाँ पे 1 डिजिट है 3 और इस 7, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे 3 जो है स्मॉलर है और अंदर जो 7 है डिविडेंड में है, डिविडेंड में है, वो क्या है, वो हमारे पास जो है ग्रेटर है। सो ये दोनों को हम पहले कंपेयर करेंगे। अगर डिवाइजर हमारे पास छोटा हो, डिविडेंड बड़ा हो, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 2s are, सो दिस स्टेप जो है ये हमारे पास डिवाइड हो गया। ये 2 जो है ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मल्टीप्लाई है 3, ये देखिए हम इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 2s are 6, 3 2s are 6। तो असल में ये 6 क्या है, ये 6 हमारे पास टेंस है। अगर हम 74 की प्लेस वैल्यूज को देखें तो 4 हमारे पास वंस है और 7 हमारे पास क्या है, टेंस है। और जो हमारे पास 6 आया है 3 2s are 6, तो वो हम कहाँ पे लगाएंगे, वो हम 7 के नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 60 टेंस हुआ। अच्छा, दिस इज मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट है। 7 - 6, तो हमारे पास क्या आया, 1। ये स्टेप हमारे पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। ओके, ब्रिंग डाउन, नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे लाएंगे। अब यहाँ पे 7 - 6 हमारे पास 1 आया था, तो जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 4, उसको हम नीचे ले आएंगे। तो ये क्या बना, 14। अब हम इस 14 को जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिपीट और फाइंड द रिमाइंडर। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, मतलब डिजिट्स को कंपेयर करना, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज 14, 3 4s are 12, 14 - 12 और यहाँ पे आया 2। सो ये यहाँ पे डिवाइजर जो है 3 है और यहाँ पे डिविडेंड जो है वो 2 है। तो ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आया, ठीक है। फर्स्ट डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, सब्ट्रैक्ट, ब्रिंग डाउन, रिपीट और फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर तक हमने कर लिया। अब देखिए चेक योर आंसर। अब आपने देखना है कि जो आपका जो आंसर आया है दिस 124 और जो रिमाइंडर आया है इनको हमने चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किया है ये करेक्ट है या नहीं। हम डिविडेंड वापस लाएंगे, सो डिविडेंड इज 74। अब हमें क्या करना है, डिवाइजर जो है, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे विद क्वोशंट, जिस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया। सो 3 × 24 और इसके साथ आप भी रिमाइंडर जो है प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74।
अगर आंसर आपका करेक्ट नहीं है, चेंज आ रहा है, तो आपने फिर मिस्टेक की होगी, ठीक है। ओके, अब आपके बुक में जो है एक हमारे पास डिवीजन का दूसरा मेथड भी है ना, कि अगर हम कोई नंबर डिवाइड करें 10 पे, 100 पे या फिर 1000 पे। नजला वकार, किस चीज की समझ नहीं आ रही? ओके, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो बाकी आपको इसकी सही समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर हम कोई नंबर जो है 10 पे डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 45,000, ठीक है। तो व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर 0 at one's place, अगर हम कोई नंबर 10 पे डिवाइड करते हैं तो मस्ट उसके वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं 10 पे तो उसके 0 प्लेस पे उसके वंस प्लेस पे 10 जो है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जब वो 10 पे डिवाइड होगा तो उससे हम एक 0 रिमूव करेंगे। आंसर में यहाँ पे देखिए एक 0 हमने रिमूव किया है। अगर आप इसकी से डिवीजन करें तब भी इससे ये आंसर आएगा 4500, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपने ये तब करना है कि ये मेथड जो है सिर्फ 10, 100,000 के लिए, बाकी डिजिट्स के लिए नहीं। ये जो है सिर्फ 10, 100 एंड 1000 के लिए है, ओके। यहाँ पे था 45,000 डिवाइड बाय 10, जहाँ पे वंस प्लेस पे जो 10 था उसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए वी रिमूव 10 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर। हम जो है 10 रिमूव करेंगे फ्रॉम राइट साइड। जब हमने राइट साइड से 10 रिमूव किया तो हमारे पास आंसर आया 4500। ये तो था कि अगर हम कोई नंबर 10 पे डिवाइड करेंगे। अब अगर हम 100 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? when we divide a number when we divide a whole number 0 at its ones and tens। अब यहाँ पे देखिए 100 है तो 2 0 है। 100 में कितनी 0 होती है? 2 0 है। तो इसके लिए मस्ट जो नंबर होगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके वंस और टेंस प्लेस पे मस्ट 2 0 होने चाहिए। जिस तरह आपको नंबर नजर आ रहा है 45,000, ठीक है। क्या नजर आ रहा है? 45,000। उसमें ऑलरेडी हमारे पास 2 0 है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? इन 2 0 को रिमूव करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 450। When we divide a whole number 0 at its ones and tens place, ठीक है, उसके वंस और टेंस प्लेस पे 0 मस्ट होना चाहिए और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 पे। वी रिमूव 2 0 फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर, ओके। when we divide a number having 0 and its one stands in 100 place, 0 and its one stands in 100 place by 1000 we remove 3 0 from the right of the number। अगर अब कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें 3 0 है, ठीक है, मस्ट होनी चाहिए। अगर 3 0 ना हो देन आप जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब 1 stands 100 पे आपके लिए आपके साथ 0 हो तो हम इन तीनों 0 को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। हम इन तीन 0 को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो हमारे पास आंसर आया 45, ओके। उमर बिन जाफिर, आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3।
कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था, जो मल्टीप्लिकेशन की थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसपे मैंने टिक लगाया है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100, 1000। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100, 1000। ठीक है, अब हम आएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किस तरह करना है, अभी जो आपको मैंने मेथड बताया, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो जल्दी से ले ले, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ओके ओके क्लास, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100, 1000। पार्ट 1 जो है 49,000। राइट डाउन सॉल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन। $49,000 डिवाइड बाय 10, हम पहले जो है इसको 10 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 1 प्लेस पे 0 है उसको हम रिमूव करेंगे। 1 0 है तो क्वेश्चन में जो 1 0 है उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 0 रह जाएंगे। नेक्स्ट हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 100। ठीक है, ओके यहाँ पे 100 है तो हम 2 0 रिमूव करेंगे यहाँ से। तो आंसर हमारे पास आएगा 490। द थर्ड वन इज 49,000 डिवाइड बाय 1000। तो 1000 में हमारे पास 3 0 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 0 रिमूव करेंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा 49। जी काइंडली अपना जो है चेक करें नेट कनेक्शन, यहाँ से जो है बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड पार्ट सी। पार्ट सी जो है ये पहले से मैंने सॉल्व किया है। 65,000 राइट डाउन सोल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन। 65,000 डिवाइड बाय 10, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट साइड हम 1 0 रिमूव करेंगे। आंसर हमारे पास आया 6,500। द नेक्स्ट 65,000 डिवाइड बाय 100, 100 है तो हम 2 0 रिमूव करेंगे। ठीक है, आंसर हमारे पास आएगा 650। The next one is 65,000 divided by 1000, तो आंसर हमारे पास आया 65। तो 3 0 थी वो हमने रिमूव की है, तो आंसर हमारे पास आया 65। ओके क्लास, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स, ये डिवीजन का है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 13,440 डिवाइड बाय 50। अब हम यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन सॉल्यूशन देन रिपीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेबल ऑफ 15 का टेबल लिखेंगे। जो डिवाइजर हमारे पास होता है उसका हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 का टेबल अपने लिए यहाँ पे साइड पे लिखें। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने जो है ये डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड, हम 15 और इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 15 हमारे पास जो
डिवाइजर है वो ग्रेटर है और डिविडेंड में जो 13 है वो हमारे पास स्मॉलर है, ठीक है। सो 15 हम पहले करेंगे 0 से, 15 zeros are 0। ये हम क्यों 0 से करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो है ये लेस है, यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। अब इस 4 को हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 134। अब यहाँ पे 15 के टेबल में 134 या उससे लेस हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो आप यहाँ पे चेक करें 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड 135। 135 जो है ज्यादा है तो हम लेंगे 120। 15 मल्टीप्लाई 8 120, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 - 0 4 आएगा, 3 - 2 1 और यहाँ पे 0। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डिजिट हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 44, 144। अब यहाँ पे हमने जो है 144 ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे 144 जो है वो नहीं है तो हम दोबारा जो है वही क्या करेंगे 120 पे कर लेंगे। सॉरी 120 और नेक्स्ट हमारे पास 35 है और ये 144 है तो हम 9 पे करेंगे 135। अब यहाँ पे देखिए 4 से 5 माइनस नहीं हो सकता तो हम इससे हेल्प लेंगे, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 14। 14 - 5 यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 0 एंड 0। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये 0 जो है इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 90। अब यहाँ पे 56 और 90 माइनस करें, आपके पास जो है वो रिमाइंडर 0 आएगा। 90 - 90 0। So the quotient is 896 and remainder is 0, ठीक है। क्यों मानूर आप क्लास 2 में हैं, जो आप कह रहे हैं 15 टेबल इन क्लास 2। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। 32,536 डिवाइड बाय 56। राइट डाउन सॉल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन। पहले जो टेबल ऑफ 56 है मतलब 56 को हम 1 से लेके 9 तक जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 56 को हम पहले 0 से करेंगे बिकॉज यहाँ पे 32 जो है स्मॉलर है, 56 zeros are 0। यहाँ पे आया 32, 5 को हम नीचे ले आएंगे सो ये अब ये बन जाएगा 325। फिर हमने क्या किया है 5 के साथ 56 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे 280 आया। 325 - 280 तो हमारे पास आंसर आया 45। 3 को हम नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 453। नेक्स्ट हमने कर लिया 56 × 8 448। यहाँ पे हमारे पास 5 आया, 6 को हम नीचे ले आए तो 56 ones are 56 and the answer is 581, remainder is 0। ओके ये क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली और ये बाकी जो है आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।